फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ITR 1 और ITR 4 जो है वो पोर्टल पे एक्टिव कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ITR 1 को लेकर कि ITR 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 आप कैसे फाइल करेंगे। इसके बाद ITR 4 का वीडियो बनाएंगे कि आपको ITR फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आज का वीडियो डिटेल वीडियो होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको अपने ITR 1 उसको कैसे फाइल करना है, कैसे आपको डाटा वहाँ पे फीडअप करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी होगी इस साल के अपने ITR भरते समय। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल होगी, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से आप खुद अपना ITR फिलअप कर पाओगे। आपको किसी तीसरे पार्टी या किसी और से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट के साथ अंत तक बने रहिए, आप वीडियो के साथ साथ भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ITR 1 क्या होता है और ITR 1 किसको फाइल करना होता है। तो देखिए, ITR 1 वही लोग फाइल कर सकते हैं जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है भारत के, टोटल एनुअल इनकम जिनकी 50 लाख से कम हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो आप नहीं घर भर पाएंगे। आपका जो है इनकम के सोर्सेस में सैलरी का इनकम हो सकता है, पेंशन का इनकम अगर है आपके पास, एक हाउस प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की हो सकती है तो भी आप भर सकते हैं, या अदर सोर्सेस का जो इनकम आपके पास यानी कि बैंक इंटरेस्ट या फिर FD से इंटरेस्ट वगैरह, फैमिली पेंशन वगैरह है, तो आप ITR के लिए एलिजिबल हो। एक और चीज़ ध्यान में रखिए बिल्कुल कि कुछ को एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है ITR फाइल करने के लिए, यानी ITR 1 कौन फाइल नहीं कर सकता है। अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा है, पहला वाला कंडीशन जो था कम का, तो अगर ज़्यादा है तो आप नहीं भर पाओगे। ITR 1 आप नहीं भर पाओगे अगर आपके पास जो इनकम है वो बिजनेस और प्रोफेशन से आता है। इनकम अगर आता है आपका कैपिटल गेन के, स्टॉक मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से अगर आपके पास इनकम आती है, सेल करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, वहाँ से अगर इनकम है तो भी आप नहीं भर पाओगे। इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, यानी कि एक से ज़्यादा आपने हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की है जहाँ से आपको इनकम आ रहा है, फॉरेन एसेट वगैरह इनकम है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, डायरेक्टर अगर है एक कंपनी में, या फिर इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है आपका, तो इन सारे केसेस में आप ITR 1 बिल्कुल नहीं भर सकते। अब डेडलाइन के बारे में जान लेते हैं कि ITR 1 का डेडलाइन क्या है। देखिए, 31 जुलाई 2026 से पहले पहले आपको अपना ओरिजिनल ITR भरना है, ये डेडलाइन है। अगर इस डेडलाइन को आप क्रॉस करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको अपना बिलेटेड रिटर्न भरना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अपना 31 जुलाई से पहले भर दिया, कुछ गलती हो गई, उस केस में भी आप रिवाइज कर सकते हैं 31 जुलाई 2026 से। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ITR आपको पोर्टल पे कैसे फाइल करना है। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना ITR भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे लगते हैं, आधार डिटेल लगता है, OTP वगैरह डालकर आप यहाँ से अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना ITR फाइल करते हैं, आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपना पासवर्ड और अपना यूज़र ID डालकर लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। तो जैसे ही आप अपना यूज़र ID और पासवर्ड इनकम टैक्स के पोर्टल पे डालकर लॉगिन होंगे, ये सबसे पहला चित्र आपको ऐसा यहाँ पे इंटरफेस वेबसाइट का दिखेगा, जहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके रहेंगे जिसको आपको देख लेना है, कंफर्म कर लेना है। और यहाँ पे आपको देखिए एक फाइल नाउ का ऑप्शन दिया रहेगा फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। तो सबसे पहले जान लीजिए, हम लोग फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। यहाँ फाइल नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोसेस पे आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो है इसको भी क्लिक करके आप वहीं पे आ जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न ITR। अब यहाँ पे अब सबसे पहले हमें जो करना है वो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो करेंट असेसमेंट ईयर आपका 26-27, फाइनेंशियल ईयर 25-26 हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन है। ऑनलाइन में रिकमेंडेशन दिया गया है तो हम ऑनलाइन पे जाएंगे, आपको ऑफलाइन पे नहीं जाना है। उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैब है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर,
यानी कि हम यहाँ पे चलिए एज्यूम करते हैं कि आप इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल HUF का ऑप्शन भी है, अदर्स का भी ऑप्शन है। तो मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है और बैंक वगैरह से कुछ इंटरेस्ट आता है, या फिर आपका सिर्फ पेंशन से कुछ इनकम आता है, आप सैलरीड भी नहीं है, तो भी आप ITR भर सकते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एज इंडिविजुअल के लिए हम लोग अपना ITR भर लेते हैं। तो उसके लिए हम इंडिविजुअल पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको अपना ITR यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लिक करिएगा, आप देख रहे हैं 2 ITR यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बीइंग एक्टिव है पोर्टल पे, ITR 1 और ITR 4। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है ITR 1 को लेकर। तो हम लोग ITR 1 का पूरा प्रोसेस देखेंगे। ITR 4 अगला वाला वीडियो आने वाला है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि सारे वीडियो जो है आप एक भी मिस ना करें, सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो ITR 1 सिलेक्ट करेंगे। जैसे नीचे में आपको यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा कि भाई ITR किसको भरना है। अब प्रोसीड विद ITR पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ आपको दे देगा पॉपअप। आपको पढ़ना है तो इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसे हम कैंसिल करेंगे और आपके पास सबसे पहला इंटरफेस जो हैगा वो ये रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि ITR भरते समय अगर आप सैलरीड पर्सन है, किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो पहले से अरेंज करके रख लेना होगा। कंपनी से आपको फॉर्म 16 ले लेना होगा, जिसमें सारे डिटेल्स रहते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट उनको दिया होगा तो इन्वेस्टमेंट का भी डिटेल आपके पास उसमें मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपके पास जो अपना डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टमेंट वगैरह का, वो आप अरेंज करके अपने पास रख लीजिए फाइल करने से पहले। हाउस जो रेंट का जो रिसिप्ट है वो आप अपने पास रखिए, और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है LIC वगैरह के लिए वो आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब अपना हम लोग स्टार्ट करेंगे ITR का प्रोसेस। तो सबसे पहला जो चीज़ है भाई कि एक सवाल आपको पूछता है कि वाई यू आर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस कारण से भर रहे हैं, सबसे पहला टैक्सेबल इनकम जो है आपका मोर देन बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर हो गया, इसलिए आप फाइल कर रहे हैं। या फिर दूसरा है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, जो कि इन कंडीशन के कारण हो रहा है। तो आपको पढ़ लेना है। अगर आपको अदर्स को समझ में नहीं आता है, अदर्स में आप क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन है तो। आप सबसे पहले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी होगी, वो यहाँ पे आपको देखिए 5 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पे टाइम मिलेंगे, सेक्शन मिलेंगे। पहला वाला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा टोटल इनकम, चौथा टैक्स पेड, और अगला जो है वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी। ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये टाइप जो है 5 आपको देखना है। ये 5 एक तरह से स्टेप है जिन्हें हमें फिलअप करना है अपना ITR फिलअप करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, फाइल करने से पहले। तो सबसे पहले पे हम लोग क्लिक करेंगे, ऐसे करके हम एक एक करके आगे चलेंगे। सबसे पहला वाला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर, ये मैंडेटरी फील्ड है। इसको जैसे आप क्लिक करिएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको खुल के सामने आ जाएगा। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो यहाँ का आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपका जो नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार नंबर वगैरह हो गया, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह आप जो है यहाँ देख पाएंगे। यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर कोई चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सब सही है तो आप आगे बढ़िएगा। नीचे आइएगा तो नेचर ऑफ अब एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे देना है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर है तो ये सारे आपको ऑप्शन रहेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप अदर्स वाला में चेक करके क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन में देखिए फाइलिंग अंडर सेक्शन जो ऑलरेडी 139 सबसेक्शन 1, अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, यानी कि आज के डेट में फाइल कर रहे हैं, 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हैं, तो ये वाला ऑलरेडी एक्टिव रहेगा। इसको आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना, एज इट इज आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSc सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। देखिए जैसे पता है कि आपको अभी क्या है, अभी जब अपना ITR बने जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट रहेगा, आपको वैसे ही सिलेक्ट रहना देना है। जैसे अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में अपना ITR भरना चाहते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ओल्ड रेजिम में जाना चाहते हैं, तो ये जो नो है ना उसको आपको यस कर देना है। यानी कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में अगर फाइल करते हैं तो अप टू 12 लाख तक का इनकम पे आपको 0 टैक्स देना है। कैसे, मैं आपको
आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A के अंडर में, जिससे आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। अब न्यू टैक्स रेजिम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले से नो पे रहेगा, नो पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, तो नो, आप खुद का अपना रिटर्न भर रहे हैं। उसके नीचे बैंक का डिटेल रहेगा, आप क्लिक करिएगा, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। यहाँ पे जितने भी बैंक है आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है अपना। अगर आपका कोई छूटा हुआ है तो आप यहाँ पे डिटेल जो है अपने बैंक का भर के लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद नीचे आकर हमें यहाँ कन्फर्म पे टिक करना है। अब जैसे कन्फर्म पर टिक करेंगे, देखिए पहला वाला टैब में कन्फर्म आ गया, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला टैब, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकेंड टैब यानी कि ग्रोस टोटल इनकम जो है, इस पे हमें क्लिक करना है। इसको जैसे क्लिक करिएगा, देखिए आपको यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो क्या है, अपने जितने भी यहाँ पे ऑटो फिल डिटेल है उसको कंफर्म करना है। अब देखिए पहला वाला है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपका जितना भी सैलरी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ फेच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया है कि भाई वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 AIS, जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उससे, या फिर फॉर्म 16 से अगर आपको सैलरी मिलता है तो यह वहाँ से टान कर ऑटोमेटिकली ग्रोस सैलरी जो है आपको यहाँ पे ला दिया गया है, जिसको आपको ऑब्वियसली फॉर्म 16 जब आप मांगेंगे कंपनी से उसके साथ आपको यहाँ मिलान कर लेना है। कोई गलती है, कोई चेंज करना है तो आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में अगर आपका अलाउंसेस है कोई अंडर सेक्शन 10 तो आप नीचे दीजिएगा, अदरवाइज आपका नेट सैलरी जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का आपको मिल जाएगा। तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आपका यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। यानी कि अभी के डेट में अगर आप 2 हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है तो ITR 1 भर सकते हैं। तो अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें ऐड करना है। यहाँ भी देखिए वी है प्री फिल का मैसेज दे रहा है कि अगर AIS-TS में अगर रिफ्लेक्शन कुछ हो रहा है ऐसा तो ऑटोमेटिकली डाटा फिल होके आ जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड अनदर, यहाँ पे अगर आपका 1 है या 2 है तो आप यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी का डिटेल जो लेट आउट है उसको यहाँ पे एक एक करके जो है ऐड अनदर करके आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह सिलेक्ट स्टेटस ये करके बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर आप इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर नहीं है आपका हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आपको इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो यहाँ पे आप नीचे यहाँ डाल दीजिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन 112A का जो चार्जेबल नहीं वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे में कंफर्म का ऑप्शन रहेगा, उसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टिक दूसरा में भी आ जाएगा कंफर्म्ड का, यानी कि 2 टेबल यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन और ग्रोस टोटल इनकम जो है वो हमारा कंफर्म हो गया। अब अगला टेबल जो है वो है टोटल डिडक्शन का। अब इनकम टैक्स जो है भर रहे हैं नए स्कीम में तो इसमें ना के बराबर आपको जो है कोई डिडक्शन मिलता है, जैसे 80C 80D वगैरह जो भी मिलता है, मेडिकल LIC वगैरह, वो ओल्ड स्कीम में अगर आप जाते हैं तो मिलता है। नए स्कीम में आपको बिना डिडक्शन के ऐसे ही 12 लाख का 87A के अंडर में जो रिबेट मिलता है उसको कंसिडर करके आपको 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ ना के बराबर डिडक्शन मिलता है। कुछ डिडक्शन है आपको यहाँ पे जो आप गवर्नमेंट का है, जैसे कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, वो यहाँ पे आपका अगर है कंसर्न है तो आप यहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे डिटेल का जो है कंफर्म कर देना है। तो हमारा यहाँ कुछ नहीं है हमारे केस में, हम इसे भी कंफर्म कर देते हैं। तीसरा टेबल भी कंफर्म हो गया। अब आता है टैक्स पेड का। आपने अगर कोई एडवांस टैक्स पे किया है या कोई TDS आपका कटा है वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शेड्यूल TDS 1 में डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सैलरी पे जो TDS कटा है उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे देखिएगा, अगर आपको मैनुअली डालना है तो यहाँ से आप से डाल सकते हैं। शेड्यूल 2 TDS 2 में आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, यानी कि अदर देन सैलरी से कहीं TDS करता है तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। उसके बाद आप TDS 3 में आपको डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है फॉर्म 16C फर्निश बाई जो टैक्स जो पेयर्स होते वो आपको डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। TCS अगर कोई कटा है तो आपका डिटेल आ जाएगा। ये सारे एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया है तो वो यहाँ पे आप आ जाएगा। आप उसे कंफर्म अपना करके आप उसे अपना जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन से कर लेंगे। तो आपका बस चौथा टेबल भी हमारा जो है वो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लायबिलिटी को अपना वेरीफाई करना है। तो लास्ट वाला टेबल टैक्स
वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी पे हमें क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल आपका ग्रोस टोटल इनकम कितना है, जैसे इस केस में जो भी है वो यहाँ पे दिख रहा है। आपके केस में जो भी रहेगा आपका सैलरी से हो जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह मिला है बैंक से वो हो जाएगा, सारा आप यहाँ पे शो करेगा। टोटल डिडक्शन आपको यहाँ पे नीचे में अगर कुछ भी मिला है तो वो डिडक्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आपका टोटल इनकम आपको यहाँ टोटल से शो करेगा, जो कि आपको टोटल इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स होता है। उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेबल यहाँ पे नीचे में आपको मिलेगा। टैक्स पेबल ऑन इनकम, यहाँ पे आपको ऊपर में जो भी आपका टैक्सेबल इनकम है उस पर टैक्स पेबल के हिसाब से जितना भी टैक्स आएगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको यहाँ से क्लिक करके कंप्यूटेशन भी इसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A यहाँ पे, जिसको आपको कंसीडर करके आपका टैक्सेबल भी आता है ना, तो 12 लाख तक का ये 87A के रिबेट के कारण आपको 12 लाख तक के टैक्स पे 12 लाख के इनकम पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 0 है। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट वो भी 0 है, यानी कि टोटल टैक्स पेबल आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे देख लेना है, उसे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करके आपको नीचे में कंफर्म का टैब को है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप पाँचों टैब जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ग्रोस टोटल इनकम का, टोटल डिडक्शन का, टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी का वेरिफिकेशन का टैब को आपको वेरीफाई करना है एक एक करके। उसके बाद नेक्स्ट में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जैसे आप करिएगा आपको पूरा फॉर्म आपने जो भरा है वो आपको निकल के सामने आ जाएगा, जिसको आपको पूरा एक तरह से गो थ्रू कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू और सबमिट और रिटर्न में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, आप अपने प्लेस का नाम दीजिएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ जो है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आप ITR अपना जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 आसानी से फाइल कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, आपका जो AIS है वो आपको यहाँ पे पोर्टल पे ही मिल जाएगा। AIS का यहाँ पे टैब में जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ से AIS जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उसके साथ ही साथ आप आपका जो है आप जब पेमेंट करेंगे या फिर आपका जो है 26A जो है फॉर्म वो आप उसे डाउनलोड करके उसको भी आपको देख लेना है। यानी कि ITR आपको ITR जब भरेंगे उससे पहले आपको फॉर्म 16 अगर आप सैलरी पर्सन है तो, और उसके बाद AIS का अगर कोई डिटेल आपको चाहिए AIS आपका जो वो पहले से डाउनलोड कर लीजिएगा आपका। उसके बाद फॉर्म 26AS जो है वो डाउनलोड करके आपको पूरा वेरिफिकेशन कर लेना है कि आपका जो TDS वगैरह कटा है कुछ, और अगर TCS वगैरह कुछ ऐसा डिटेल है जो आपका जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर का आपको AS में जो रिफ्लेक्शन करना है उसको आपको अच्छी तरह से कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ITR भरना है। TDS के मामले में याद रखिए अभी जो है आज के डेट में जो है TDS अभी जो जाएगा लास्ट वाला उसके बाद ही आपको आपके TDS में रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसके बाद आप भरेंगे तो आपका लास्ट वाला जो TDS है वो भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अभी कुछ हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा TDS का रिफ्लेक्शन नहीं आता है तो आप वेट कर लीजिएगा, अगर आता है तो आप अपना ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का। इसके अलावा भी जो भी रिलेवेंट डिटेल है आप अपने रिलेवेंट डिटेल के हिसाब से अपना ITR जो है भर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा कोई और ITR के बारे में आपको जो वीडियो चाहिए यानी ITR 4 पे अगला वीडियो होने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो का और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।